ये तीन देश के अलग अलग आपको तस्वीर दिखाया, सऊदी अरबिया की भी तस्वीर आपको दिखाया, यूएई का भी तस्वीर दिखाया और यूएस का भी तस्वीर दिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये तीन देश में ही सबसे ज़्यादा हमारे प्रवासी भारतीय वहां पे रहते हैं, काम करते हैं। पहले नंबर पे यूएस की नाम आता है, जो 5.3 मिलियन भारतीय वहां पे रहते हैं, यानी 53 लाख भारतीय वहां पे जॉब करते हैं। कुछ वहां पे पढ़ने के सिलसिले में भी जाते हैं, कुछ लोग वहां पे बिजनेस भी करते हैं। तो ओवरऑल पूरा जो डेटा दिया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 53 लाख भारतीय वहां पे रहते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो रहने की तादाद में नाम आता है, वो यूनाइटेड अरब इमारात का नाम आता है, जहां पे अभी प्रेजेंट टाइम में 4.3 मिलियन भारतीय रहते हैं, यानी 43 लाख भारतीय वहां पे जॉब करते हैं। ज़्यादातर वहां पे पढ़ने बहुत कम बच्चे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहां पे श्रमिक जैसे कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे काम करना, बड़े बड़े बिल्डिंग जो बनते हैं उसमें काम करना। तो टोटल ओवरऑल ये जो है बताया गया विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से। तीसरे नंबर पे नाम आता है सऊदी अरबिया का। वहाँ पे 2.6 मिलियन भारतीय जो रहते हैं, यानी 26 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं। अब ये तीन देश में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी हो रही है और बहुत सारे को वापस यहाँ भेजा जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और प्रॉपर डेटा मैं बताने वाला हूँ। आप भी अगर यूएस के अंदर काम कर रहे हो, या फिर आप सऊदी अरबिया के अंदर रह रहे हो, या फिर यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रह रहे हो, तो आपके लिए इस अपडेट को जानना बेहद ज़रूरी है, या इन फ्यूचर आप जाने वाले हो। बहुत सारे लोगों को सपना होता है इन तीन देश में जाकर काम करने का। तो इस अपडेट के बारे में, इस खबर के बारे में ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का अपडेट पहुँचे, उनको भी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, यूएस का जो एक डेटा बताया गया है, डेली वहां पे यानी यूएस के अंदर जो डेटा बताया गया, औसत लगभग 900 गिरफ्तारी प्रतिदिन होती है। मार्च 2026 से लगभग 29,600 लोग को गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। अप्रैल 2026 के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में नई सरकार आने के बाद 1,46,000 लोगों को गिरफ्तार करके जो है शेल्टर में भेजा गया है। ये यूएस का आंकड़ा है। ध्यान दें कि अमेरिका में जो अवैध रूप से रहने वालों की अनुमानित जो कुल संख्या है, लगभग 1,10,00,000 यानी 11 मिलियन बताई जाती है। इसलिए गिरफ्तार किए गए लोग की संख्या कुल अवैध आबादी से काफ़ी कम है। और इसमें जो वहाँ की मीडिया हाउस के मुताबिक 7 लाख जो है इंडियन प्रवासी जो वहाँ इलीगल तरीके से रहते हैं। क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जब यूएस के दौरा पे गए थे, तो एक समझौता हुआ था। उस समझौते के ऊपर भी आपसे मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले दो देश के और रिपोर्ट दे देता हूँ, वो है यूएई और जो आपको सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया के अंदर जो गिरफ्तारी हुई है, देख सकते हो डेटा में बताया गया कि फरवरी 2026 में एक सप्ताह के अभियान लगभग 21,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2026 में 19,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मई में 2026 में एक सप्ताह में 8,900 जो है 43 लोग को गिरफ्तार किया गया। तो अगस्त 2025 में एक सप्ताह में दौरान 22,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है सऊदी अरबिया के अंदर, और वहाँ पे भारतीयों की तादाद जो है 26 लाख बताई जा रही है। तीसरा जो देश है यूनाइटेड अरब इमारात, वहाँ पर भी जो एक डेटा बताई गई है, और वहाँ के आंकड़े के हिसाब से अभी तो 2026 के आंकड़े नहीं दी गई है, लेकिन 2026 के भी आंकड़े जल्दी आने वाले हैं। 2025 का आंकड़े दिए गए हैं, और अब तक 2025 के अंदर 32,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया है और कुछ लोगों को जेल में रखा गया है। तो समझ सकते हो कितने बड़े तादाद में लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, और ये तीन देश में। अब रह गया सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क इंडियन पे क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे कारण है। जैसा बताया गया है, भारतीय प्रधानमंत्री का जब दौरा हुआ था यूएस के अंदर, तो कुछ लोग इसे नेगेटिव वे में भी ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव में भी ले रहे हैं। क्योंकि वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपने नागरिकों को अपने देश में जो एक्सेप्ट करना, ये तो अच्छी बात है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम के वजह से वहाँ किसी के डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी मिस्टेक है, या भी उतना चेकिंग अभियान पहले नहीं चलाया जाता था, लेकिन जब से भारतीय नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट किए हैं, तब
से यूएस के अंदर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है और जो भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको गिरफ्तार करके इंडिया भेजा जा रहा है और लोग को भी भेजा जाएगा। तो वहाँ पर भी भारतीयों को जो है इलीगल तरीके से रहने के कारण गिरफ्तारी हो रही है। सऊदी अरबिया में भी बहुत सारे भारतीय, क्योंकि भारतीयों की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ भी सऊदी अरबिया के अंदर गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जा रहा है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारात में भी बहुत सारे भारतीय 4.3 मिलियन भारतीय रह रहे हैं, वहाँ पर भी गिरफ्तारी हो रही है और उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है कुछ लोग इसे अच्छे वे में ले रहे हैं क्योंकि ये समझौता हुआ था यूएस के अंदर ट्रम्प गवर्नमेंट के साथ कि हमारे नागरिक जो भी लीगल तरीके से अगर यूएस के अंदर रह रहे हैं और वो पकड़े जाते हैं तो हमारे कंट्री में भेज दो, भारत सरकार जो है एक्सेप्ट करेगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो गलत तरीके से ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमारे नागरिक है तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करें। इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि अभी जो है इलीगल तरीके से रहने वाले को ज़्यादा पकड़ा जा रहा है और भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है कि पकड़ के किसी तरह इंडिया भेज दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि पहले जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब भूल से भी इलीगल तरीके से जाने का कोशिश ना करना, क्योंकि बहुत सारे लोग यूएस के अंदर 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए दे के गलत रास्ते से वहाँ पे एंट्री करते हैं और फिर पता चलता है कि 2-4 महीना रहते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर वापस डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो अब इस तरह का गलती ना करना, और किसी भी देश में रह रहे हो, ये 3 देश में खास तौर पे आप जो है इलीगल तरीके से नहीं रहना। वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप अपने कंट्री वापस आ जाओ या तो दूसरा वीज़ा आप रिन्यूअल करा लो, नहीं तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ भी होता रहेगा। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।